गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 54 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 11 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछला जो चैप्टर हमारा जो चल रहा था अब तक हमने देखा पिछली वर्कशीट में कि क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम। सेक्टर्स जो होते हैं हमारे त्रिज्यखंड हैं या फिर हमारा जो वृत्त है इनके वर्ग हैं, कैसे उनका क्षेत्रफल निकालते हैं। आज उन सबको मान लो एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ों का अगर आपको निकालना पड़ जाए क्षेत्रफल तो कैसे निकालोगे। तो आज हम पढ़ेंगे समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने देखा कि अलग अलग आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखा। आज हम आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे, जैसे कि फूलों की क्यारियाँ, नालियों के, खिड़कियों के, मेज पोश के व रंगोली आदि की डिज़ाइन आकृतियों के संयोजन के उदाहरण है। ठीक है, अब देखो एक और चीज़, अगर आपको पता हो चौथाई भाग जो होता है वृत्त का चौथाई भाग जो समकोण बनाने वाली दो त्रिज्याओं व चाप से मिलकर बनता है चतुर्थांश कहलाता है। क्या होता है चतुर्थांश? मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ये दो किससे बनता है? दो त्रिज्याओं से, और इसके बीच का कोण कितना होता है? समकोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है और ये होती है चाप। तो ये जो आपका बन गया ये हो गया आपका चतुर्थांश होता है चौथाई भाग वृत्त का। ठीक है, तो 3 आपके उदाहरण दिए गए हैं और 3 आपके लिए क्वेश्चंस जो अभ्यास प्रश्न हमें करने हैं वो दिए गए हैं। तो पहले उदाहरण करते हैं कंप्लीट हम। पहला आपका उदाहरण है, आकृति में भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। कहने का मतलब है ये आपका एक वर्ग है, इस जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है? 4 सेंटीमीटर। यहाँ से इस वर्ग से हमने 1 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या, ये मतलब ये 1 सेंटीमीटर, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या काटे हैं? चतुर्थांश काटे हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर व्यास है एक वृत्त का, वो बीच से काटा गया है। 2 सेंटीमीटर का वृत्त है ये। तो वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कहने का मतलब अगर मैं ये वर्ग है, वर्ग में से ये चारों में चतुर्थांश निकाल दूं और एक ये वृत्त निकालूं, तो जो मेरा ये एरिया बचेगा बाहर वाला ब्लूज वाला एरिया जो है, ये क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि बचा हुआ हमें क्षेत्रफल निकालना है ना, वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करूंगी मैं, कैसे निकलेगा? वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का जो आपका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल घटा दूंगी मैं उसमें से क्या, जो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल है वो, और जो ये 4 चतुर्थांश है इनका क्षेत्रफल घटा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना में भुजा। भुजा कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। 4 गुना में 4 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद मुझे निकालना पड़ेगा इस वृत्त का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इस वृत्त की जो व्यास है वो 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? 2 का आधा 1 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 और आर आपका 1 आया तो 1 गुना में 1, तो क्या आ गया? ये 22/7 ही हो गया। अब देखो बेटा 4 चतुर्थांश है। एक बात बताओ मुझे, ये आपका वृत्त है, इसको मैं 4 हिस्सों में बांट दूं, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है? ये पूरा जो 4 चतुर्थांश है ये मिलकर एक वृत्त बनाते हैं। तो हमें दोबारा से निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं क्यों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालूं? मैं क्या करूंगी, ये 4 है तो 4 से मिला के एक वृत्त बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल जो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल है वो एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि क्या आएगा हमारा? 22/7 होगा। ठीक है, इसलिए वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग के क्षेत्रफल में से 16 में से मैं ये दोनों माइनस कर दूंगी, 22/7 जमा में 22/7 को घटा दूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा? 16। यहाँ पे इसका एलसीएम होगा 7 और 22 गुना में 7 44, 44/7। तो 16 में से ये मैं घटा दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया उदाहरण 1। अब चलते हैं हमारे उदाहरण 2 पे। ये देखिए, ये है हमारा उदाहरण नंबर 2। उदाहरण 2 में आपको दिया हुआ ये आकृति दी हुई है। तो ये क्या? एक रुमाल है वर्ग आकार का, इसमें 9 वृत्ताकार डिजाइन है। इसके अंदर आपको दिख रहे हैं ये 9 वृत्ताकार आपके डिजाइन है। ठीक है, तो प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या 7 है, ये 7 है और ये 7 है। ठीक है, तो प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, रुमाल का शेष भाग का क्षेत्रफल मतलब आप ये वर्ग में से, ध्यान से देखो, इस वर्ग में से आप ये जो वृत्त हैं जो, इनको घटा दोगे तो आपके पास जो ये है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद है नीचे, ये शेष क्षेत्रफल आपके पास निकल आएगा। तो मैं क्या करूँगी,
सबसे पहले मैं वर्ग का क्षेत्रफल निकालूंगी। अब मैं वर्ग का क्षेत्रफल तो निकालूंगी, वर्ग का क्षेत्रफल तो भुजा गुना में भुजा होता है, लेकिन भुजा तो हमें दी ही नहीं हुई। तो बेटा ध्यान से देखो, जो आपका ये वृत्त है इसका ये एक व्यास है, इस वृत्त का ये एक व्यास है और इस वृत्त का ये एक व्यास है। तो अगर मैं 3 वृत्त के व्यास को जोड़ दूं तो ये मेरी किसके बराबर है? भुजा के बराबर है। तो मैं क्या करूंगी, 3 गुना में वृत्त का व्यास क्या हो जाएगी? मेरी भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो 3 गुना में वृत्त का व्यास कितना है? 14। त्रिज्या 7 है तो व्यास क्या होगा उसका? 2 गुना 14। तो 3 गुना में 14 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 42 निकलाया लंबा जो मेरी भुजा है वृत्त का। तो वृत्त की भुजा निकलाई तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुना में भुजा 42 मल्टीप्लाई 42 कितना हो गया? 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो वर्ग निकल गया। अब इन 9 का क्षेत्रफल भी मुझे इसमें से घटाना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होता है। एक वृत्त का निकालो, एक वृत्त का निकालो, उसको 9 से गुना कर दो तो 9 वृत्त का क्षेत्रफल निकलाएगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। पाई होता है 22/7, आर जो आपका होता है वो क्या होता है? रेडियस जो आपकी त्रिज्या जो दी हुई है वो 7 दी हुई है, तो 7 गुना में 7। ठीक है, एक 7 से एक 7 कट गया, बचा 22 गुना में 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक का क्षेत्रफल है। तो 9 डिजाइन का क्षेत्रफल होगा 9 गुना में ये लिखो गया 154। आपका आंसर आएगा 1386 1386। ठीक है, तो जो आपका क्षेत्रफल क्या होगा? रुमाल की शेष भाग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में कुल डिजाइन का क्षेत्रफल क्या हो गया? जो आपका वर्ग का क्षेत्रफल है इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे उदाहरण नंबर 3 पर। ये देखिए उदाहरण नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है? एक आकृति आपको दी हुई है 56 सेंटीमीटर। इसकी डायग्राम नहीं दिया हुआ कि बेटा, हाँ ये दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। देखो इसका जो चित्र है बेटा ये है। ठीक है, देखो आपको एक आकृति दी हुई है जिसकी 56 मीटर वाली एक भुजा है, वर्गाकार ये लोन है, पार जहाँ पे घास वगैरह उगा रखी है, ABCD ये वर्ग आकार का है और इसकी जो लंबाई है भुजा की वो है 56 सेंटीमीटर। तो 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। ये देखो एक और दो, ये जो 2 फूलों की क्यारियां हैं। तो आप मान लो अगर प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी का केंद्र लोन के विकर्ण का प्रतिच्छेद बिंदु O है तो वर्गाकार लोन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। क्या करना है? देखो प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी ये केंद्र है, क्या ये केंद्र है, मतलब ये जो पूरा सर्कल आपका बनेगा ये क्या आपका केंद्र है। अगर इसको पूरा बनाओगे तो ये हिस्सा ऐसे बांटा हुआ है, ये केंद्र है। ठीक है, तो ये जो है आपस में मिलते कहाँ पर है? इसका और इसका आपस में जो केंद्र है वो यहाँ मिलता है, O पर मिलता है। तो आपको क्या करना है? वर्गाकार लोन और फूलों की क्यारियों का क्षेत्रफल निकालना है। कहने का मतलब इस पूरी फिगर का क्षेत्रफल निकालना है, इतने का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो मैं क्या करूँगी, मैं ये 2 जो है 2 तो मेरे पास ये क्या हो गई? त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्यखंड हो गई, कौन से? AOB और ODC। तो क्या करूँगी मैं? त्रिज्यखंड OAB और ODC 2 त्रिज्यखंड जमा में जो मेरे पास 2 क्या है? ये त्रिभुज है। ठीक है, कौन से? एक तो मेरे पास हो जाएगा OBC और एक हो जाएगा AOD। ठीक है, OAD और OBC। ठीक है, तो ये 2 त्रिज्यखंड और ये 2 त्रिभुज, इनका जो जोड़ होगा वो क्या हो जाएगा? कुल क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। तो इनका जोड़ का चलो क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले है, देखिए यहाँ पे वर्गाकार लोन ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ 56 गुना में 56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको? दिया हुआ 56 गुना में 56 मीटर स्क्वायर। कैसे है ये? क्योंकि भुजा है तो वर्ग का तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुना में भुजा, तो 56 गुना में 56। अब देखो जो OA और OB है, OA और OB ये जो है ये आपको दिया हुआ A। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है A। ठीक है, तो इस त्रिभुज में आपको क्या करना है? अगर आप लोगे ये ट्राइंगल लोगे, ये त्रिभुज लोगे, तो जो O है ये क्या है? 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये समकोण त्रिभुज है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से ये और ये पाइथागोरस प्रमेय से ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा। तो लंब और आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग आधार का स्क्वायर किसके बराबर है? जो आपका कर्ण ये कितना है? 56, कर्ण के वर्ग के बराबर 56 गुना में 56। ठीक है, तो यहाँ से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर क्या हो गया? 2A स्क्वायर 56 गुना में 56। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा? A स्क्वायर है जो 1 2 56 से कट गया 28 आ गया, क्या बचा? 28 गुना में 56 जो आपकी A स्क्वायर की वैल्यू आई।
ठीक है। अब देखो, जो आपका त्रिज्यीय खंड है, त्रिज्यीय खंड OAB का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड OAB का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? त्रिज्यीय खंड ODC के क्षेत्रफल के। ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, ठीक है। और ये क्या है? चतुर्थांश के क्षेत्रफल भी है, ठीक है, बराबर है ये। यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है? 90 डिग्री है, समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो क्षेत्रफल, जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा क्या है? 90 बटे में 360 पाई आर स्क्वायर, जो आर क्या है? ये आपकी रेडियस है ए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? ए लगा दूंगी, ठीक है। तो क्या होगा? इसको काटेंगे तो आएगा 1/4, पाई की जगह 22/7, और ए स्क्वायर अभी हमने निकाला था 28 × 56, वो मैं यहाँ लिख दूंगी, ठीक है। तो ये क्या आ गया? मेरा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। अब ये और ये तो बराबर है, तो मैं इसी का 2 गुना कर दूंगी। अब मैं एक जो ये त्रिभुज है इसका भी क्या निकालूंगी? क्षेत्रफल निकालूंगी। तो देखो, इस त्रिभुज में भी 90 डिग्री का कोण बनता है। जो ये त्रिभुज है ये क्या है बेटा? देखो, ये आपका वर्ग है, ये वर्ग 4 हिस्सों में बटा हुआ, 1 2 3 4, ठीक है। तो जो ये एक हिस्सा है, ये एक हिस्सा है कितने हिस्सों में से? 4 हिस्सों में से। तो वर्ग का 1/4 हिस्सा, ठीक है। तो वर्ग कितना है? वर्ग है 56 गुना में 56, इसका क्षेत्रफल 56 गुना में 56, उसका 1/4 हिस्सा क्या हो गया? ये त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? 1/4 हिस्सा 56 गुना में 56 लिखा। जो मेरे त्रिभुज OAD है वो किसके बराबर है? OBC के आमने सामने बराबर है। तो अब मेरे पास त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल गया, त्रिज्यीय खंड का भी। तो क्या था? मेरा त्रिज्यीय खंड और जो त्रिभुज है उनका योग ही था। तो दो तो क्या हो गए? ये क्या हो गया? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब ये दो थे, है ना, त्रिज्यीय खंड भी 2 थे और ये आपके त्रिभुज भी 2 थे। तो मैंने क्या किया? इसको 2 से गुना कर दिया, 2 से गुना कर दिया। तो अब क्या आ गया? इसको गुना करने के बाद बस आपको इसको सॉल्व करना है। तो गुना में ये आपको जो आपका कट रहा है उसको काट दो। हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, 1/4 कॉमन ले लिया और 56 कॉमन ले लिया, ये आ गया। और 28 आप यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आपने बाहर ले लिया। अंदर जो बचा इसको सोल्व कर दो, ठीक है। अब आपको सिर्फ सोल्व करना है, ये प्लस माइनस डिवाइड करना है। बोर्ड मास से आप कर सकते हो। अब देखो, तो ये हो गया आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4032, ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका उदाहरण नंबर 3। अब हम चलते हैं हमारे आज के अभ्यास प्रश्न पे, जो हमें स्वयं करने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरना है आपको। पहला है, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? जो वृत्त होता है उसका चौथाई हिस्सा होता है, तो 1/4 किसका हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर का। उसके बाद है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? जो आपका त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से मैं क्या घटा दूंगी? आधा घटा दूंगी, आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर यहाँ से नहीं समझ में आया तो मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है आपके लिए, ये देखो। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 1। क्या होगा? सबसे पहले आपका किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दूसरे पार्ट का रिक्त स्थान का उत्तर है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। और जो आपको लास्ट वाला दिया हो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा ये थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, मतलब त्रिज्यीय खंड में से क्या घटा दूं? आधा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हो गया पहले प्रश्न के तीनों रिक्त स्थान, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 2 है आपका, ये देखिए। इस प्रश्न में बेटा आपको क्या दिया हुआ है? आपको एक आकृति दी हुई है, 1 मिनट, ये देखिए आपको क्या दी है? एक आकृति है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मतलब ये ABCD है, इसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर भुजा है। वर्ग है, ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है लेकिन ये वर्ग है बेटा, स्क्वायर बनाना है इसको। उसके बाद जो APD है, ये है और ये है, ये क्या? अर्धवृत्त है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? जो ये ग्रीन वाला पार्ट है इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो क्या करेंगे? जो ये वर्ग है, वर्ग में से अगर मैं 2 ये अर्धवृत्त हटा दूं, इनका क्षेत्रफल हटा दूं, तो मेरे पास शेष क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखो, प्रश्न नंबर 3 है आपका, ये आपका प्रश्न नंबर 2, सॉरी यहाँ पे बेटा 2 कर लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है आपका, जो भुजा है, आपको भुजा दी हुई है 14 सेंटीमीटर। जो बेटा भुजा है वही क्या होगा? व्यास होगा, क्योंकि सर्कल अगर आप पूरा करोगे तो ये 7 है, इधर भी 7 होगा, 14 सेंटीमीटर इसी के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 7 इधर और 7 इधर, 14 है जो वो क्या होगा? पूरा व्यास बनेगा। जो भुजा है वो व्यास के बराबर है, कितना?
14 सेंटीमीटर। तो व्यास 14 है तो जो आपका त्रिज्या है वो कितना होगा, इसका आधा 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो ये भाग आपका जो मैंने पेन से शेड किया हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं क्या घटा दूं, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं। तो देखो अब है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यहाँ पर आप साइड नहीं लिखना चाहते, हिंदी में ही लिखना चाहते हो तो लिख लो भुजा का वर्ग। ठीक है, ये लिख लो बेटा यहाँ पे भुजा का वर्ग माइनस में 2। दो क्यों लिखा, क्योंकि 2 अर्धवृत्त है, 1 2, तो इसलिए 2 किया। और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या होता है, वृत्त का आधा। ठीक है, वृत्त का आधा होता है तो मैं लिख दूंगी आधा गुना में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपकी भुजा है वो कितनी थी, 14, तो 14 का वर्ग। और जो आपका यहाँ पे 2 से 2 कट गया, पाई की जगह मैं लिख दूँ 22/7, और जो त्रिज्या है वो 7 है तो 7 गुना में 7। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, क्या बचा, 22 गुना में 7 होता है 154, और 14 का वर्ग होता है 196 196। तो इसको घटाने के बाद आपका आंसर आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर, ये 2 कर लेना बेटा यहाँ पे। ठीक है, उत्तर नंबर 2 है ये। अब चलते हमारे प्रश्न नंबर 3 पे, जो आज की हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया हो, ये आपको आकृति दी हुई है ABCD है, जो ये एक वर्ग है, इसकी 28 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। ठीक है, उसके बाद जो ABCD है ये क्या है, 4 वृत्त के केंद्र बिंदु हैं। ठीक है, जो ये 4 वृत्त है इसके केंद्र बिंदु हैं, इनसे मिला के हमने वृत्त बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रत्येक वृत्त 3 वर्ष ये क्या करता है, तीनों को, ये जो वृत्त है 1 2 3, ये 3 आपस में ये क्या मिले हुए बेटा, आपस में ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये चारों हैं आपस में ये टच करते हैं 3 जगह से एक दूसरे को। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से आपको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, जो ये आपको ब्लू पार्ट है ना, नीला जो हिस्सा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालूंगी मैं, देखो अगर मैं वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 4 जो आपके चतुर्थांश है ये हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ अंदर का क्षेत्रफल बचेगा। तो देखो प्रश्न नंबर 2 है, प्रश्न नंबर 3 है आपका, ये मैंने आगे पीछे कर दिया। प्रश्न नंबर 3 जो है वो क्या होगा, आपके पास क्या दिया हुआ है, ये देखो आपके पास जो R है वो दिया हुआ है 28। ठीक है, आपके पास R जो है वो क्या है, R जो होगा 28 का आधा होगा। ठीक है, ये बेटा ये यहाँ पे आ गया, इसको थोड़ा सा नीचे करोगे, ये देखो जो R है, R क्या होगा, 28/2 है, कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब भुजा का आधा क्या होगा आपका, जो R निकलाएगा त्रिज्या पूरी 28 है तो इसका आधा क्या होगा, 14 सेंटीमीटर, जो हमारी त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये पूरा सर्कल है इसकी त्रिज्या यही होगी। उसके बाद जो आपका कोण है थीटा है, जो ये 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, वर्ग में, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि हम इससे निकालेंगे ही नहीं। अब देखो अब हमें क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में से मैं जो 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैं हटा दूंगी। ठीक है, माइनस चतुर्थांश के क्षेत्रफल घटा दूं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड का स्क्वायर, इसकी यहाँ पे स्क्वायर हट गया, यहाँ पे कर लेना भुजा का स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ठीक है, भुजा का वर्ग में से मैं क्या माइनस कर दूं, यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना बेटा। भुजा के वर्ग में से मैं क्या घटा दूं, 4 गुना में 1 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा, पाई, पाई क्या होता है 22/7, और आपकी त्रिज्या क्या है, 14 गुना में 14। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसको जब आप सोल्व करोगे तो देखो ये स्क्वायर लगा लेना, यहाँ क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और 7 से 14 कट गया 2, तो क्या हो गया 22 गुना में 2 44, 44 और 14 को गुना करोगे तो 616 आपका उत्तर आएगा। और 28 का वर्ग होता है 784 784। ठीक है, तो ये घटाने के बाद आपका उत्तर आएगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर वर्ग जरूर लगा लेना, और ये एस कुछ नहीं है, इसको काट देना। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर कौन सा, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से तीनों प्रश्न समझ में आ गए और तीनों उदाहरण। कोई भी डाउट है आपको पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।